हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज चल रही हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या है। यू वर्सेस देम रीडिंग है फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस समय आप दोनों किस एनर्जी में हो, किस माइंडसेट में हो, आप दोनों की कहानी में क्या चल रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, कहीं ना कहीं बहुत चीटेड सा महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया, धोखाधड़ी हो गई है, आपने बहुत सच्चाई से रिश्ता निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ ही गलत कर दिया गया, आपकी पीठ पर खंजर रोक दिया गया। इस तरह के कुछ माइंडसेट है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कुछ एक के लिए हो सकता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो भी सामने आए तो उसके साथ मतलब आप एक पेशेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग सी एनर्जीज़ में इस समय हो कि जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्टिव भी हो रहे हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा एक उस तरह की एनर्जीज़ में जहाँ पर खुद को कोस रहे हो कि भाई मैंने क्यों इस इंसान पर विश्वास किया। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आपकी लाइफ में कि जहाँ पर आप को थिक स्किन्ड बनाया जा रहा है, एक्चुअली कहा जाएगा। अगर हम इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं आप जो बहुत भोले रहे हो, बहुत सादे रहे हो, या किसी पर भी बहुत आसानी से विश्वास करते आए हो ना, तो उसके लिए जैसे यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि हर एक पर विश्वास नहीं करो। ठीक है, ये मैसेज मेरे को एकदम चैनल हुआ। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि मजबूत रहिए। इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है, ये काफ़ी ज़्यादा बीट्रेड महसूस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके साथ जहाँ आपने उम्मीद नहीं की थी वहाँ पर आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है। किसी तरह का छल, किसी तरह का षड्यंत्र, कपट, कोई मैनिपुलेशन हुआ है जिसका जिसमें आप उलझे हो, जिसकी वजह से आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है, विक्टिम आप बन गए हैं। ओ गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कोई ट्रिगर दिया है, बहुत ज़्यादा रूड एक्ट किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेरहम, या कह लीजिए एकदम इग्नोरेंट, अवॉइडेंट एक्ट कर रहे हो कि जहाँ पर उन्होंने आपके आंसुओं से, आपके दर्द से, आपसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप कितना इनके लिए इमोशनली, आप इनके लिए महसूस करते हो, आप इनसे कितना इमोशनली कनेक्टेड हो, आप कितना कुछ इस रिश्ते में आगे का सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं कोई थर्ड सिचुएशन ने भी ट्रिगर किया हो सकता है आपको, या आपके पर्सन की तरफ से कुछ बड़ा ही बहुत बेकार सा एक रिएक्शन उनकी तरफ से आया कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो कि ये सब क्या है, मैं इतना अपनी तरफ से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ही क्यों ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, दिल में दर्द है, हो सकता है बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे हो। और जो सिचुएशन अभी हुई है या रीसेंट पास्ट में हुई हो सकती है, जो आपके दिल पर बहुत गहरा घाव देकर गई, गहरी चोट है। रातों को सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके पर्सन की वजह से आप बहुत ट्रिगर्ड फील कर रहे हो कि हाय मेरे साथ ये पर्सन है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये क्या कर दिया। फैमिली के तरफ हो सकता है झुकाव, मदर की तरफ हो सकता है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, कुछ ऐसा है कि झगड़े वाली एनर्जीज़ हैं और वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से तोड़ रही हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी? ओके 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 गॉड, टावर की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा बवाल चल रहा हो सकता है, झगड़े हैं, या एक इमोशनल ब्रेकडाउन है, एक इमोशनल कोलैप्स है जिससे गुजरे। अगर इस समय करेंटली ऐसा नहीं है कि कोई झगड़ा करेंटली चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की सबके सामने कोशिश कर रहे थे ना कि आप बिल्कुल बेहतर हो, आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रांग रख रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक इमोशनली आप कोलैप्स होते नज़र आ रहे हो। किसी तरह का जो बीट्रेल आपको अभी या पास्ट में मिला है, उसका दर्द जैसे एकदम सरफेस पर उभर कर आया है। कोई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कुछ आपने देखा हो सकता है सोशल मीडिया कहीं, तो वो चीज़ बहुत ट्रिगरिंग हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के बारे में देखो। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रील देख रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, कोई सॉन्ग देख रहे हैं, और कुछ पुरानी मेमोरीज एकदम हिट कर जाती है, ट्रिगर हो जाती हैं, और वही चीज़ें आपको एक इमोशनल पर्जिंग में डाल देती हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उस गाने में, उस सिचुएशन में जीने लग जाते हो अपने पर्सन को इमेजिन करके। तो वैसी कुछ एनर्जी लग रही है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हो। आपके साथ जो भी धोखा हुआ है वो चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं इस समय। ये एक कार्मिक ट्रिगर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करी, लेकिन आपको इसी से हील होकर निकलने की ज़रूरत है। ये जो ट्रिगर है ना,
ये इससे आप बाहर निकलेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर आप जाएंगे। लेवल अप वाली एनर्जीज मुझे इंटरनली महसूस हो रही है कि यहाँ पर अगर आप, वो कहते हैं ना, इस डर के आगे या इस हार के बाद एक जीत है, वो वाली कुछ एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि जहाँ पर आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, आप अपनी ऑरा में आने वाले हो। लेकिन उसके लिए पहली चीज़ है, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद के को एक इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशनली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी को जो जो मतलब नहीं रखता, जो आपकी इमोशनल हीलिंग में बाधक है, उसको अपनी लाइफ से कट आउट कीजिए। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपको लो वाइब्रेशन में ले जा रही है, उन सिचुएशन से डिटैच करने की एनर्जीज़ में हो। आप सेल्फ लव में भी आते नज़र आ रहे हो। कुछ तो धोखा हुआ, रिश्ता टूटा हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन है। बट वही है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोगों से डिटैच करना पड़ेगा खुद को। एक केयरफ्री एटीट्यूड में आने की ज़रूरत है कि दुनिया की परवाह नहीं करके खुद की परवाह करना सीखो आप। क्यों कहते हैं ना कि औरों की जय से पहले खुद की जय करो, वो वाली एनर्जीज हैं कि अब इट्स हाई टाइम। जब इतनी तबाही आपके जीवन में मचाई है लोगों ने, तो अब आप अब भी अगर उनके लिए रोओगे, उनके लिए वल्नरेबल होगे, ये वो टाइम नहीं है। ये टाइम है खुद को खड़े करने का, खुद को वापस स्टैंड करके अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने का। दुनिया जो बोल रही है बोलने दो। आपको रोना आता है, रो, लेकिन फिर उठ खड़े हो। हर 2 घंटे में रोना आ रहा है, रो लो। एक टाइम ऐसा आएगा कुछ दिनों बाद कि आप उतना नहीं रो पाओगे, वो अपने आप वो हील होता जाता है। तो रोना भी एक हीलिंग है। सो आप अपने आप को वापस स्टैंड कीजिए। जिन लोगों ने आपके साथ आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाई है, जिन लोगों ने आपको ट्रिगर किया, चाहे वो आपके पर्सन हो या जो भी सिचुएशंस हो, उनसे बाउंड्री सेट कीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल लीजिए, आगे बढ़िए। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं यूनिवर्स है आपके साथ, यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। आपको वही कहा जा रहा है, जो भी बिट्रेयल है उसमें मातम मत मनाते रहो, आगे उठो, बढ़ो, आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आती नज़र आ रही है, किसी और का भी प्रपोजल हो सकता है और आपके पर्सन भी आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई कार्मिक सिचुएशन से आप जूझ रहे हो सकते हो, किसी तरह के थर्ड सिचुएशन, या बहुत टॉक्सिक हो गए हो आपके पर्सन। और एक और एनर्जी यहाँ पर जो पिकअप हो रही है ना, कि बहुत झूठे वादे किए, बहुत मीठी मीठी बातें की हैं आपने, आपके पर्सन ने आपसे पहले, बहुत तरह की रॉन्ग होप्स बिल्ड करके पूरी तरह से टावर जैसे लेकर आए। तो उसका जस्टिस उन्हें मिलेगा, उसका कर्मा कहीं नहीं जाता, यहीं पर है। तो जिसने जो किया है वो लौटेगा। तो उन पर जो सिचुएशन अगर उन्होंने ऐसी कुछ क्रिएट किया तो वो होगी, उस चीज़ का जो बैकफायर होती हैं चीज़ें, वो होना ही है। तो आप खुद पर ध्यान दीजिए। आपके पर्सन बिल्कुल आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे, माफ़ी की भी एनर्जी से। तो बट आपको अपनी एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है। आप जिस तरह से एक बहुत प्यारी सोल के मालिक हैं, एक ब्यूटीफुल सोल आपकी है, बहुत इमोशनल हो, एम्पैथ हो, बहुत ज़्यादा लोगों और रिश्तों को समझते हो, अहमियत देते हो, महत्व देते हो, तो वो सब बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस समय अगर आपके साथ कुछ दगाबाजी हो रही है, तो अभी आपके लिए वही बार बार मुझे आ रहा है कि बाउंड्री सेट करो, बाउंड्री सेट करो। अब हो गया, जितना हो रहा है, अभी भी चल रहा है, अगर करेंटली ये सिचुएशन चल रही है तो भी अपने आप को डिटैच करो, डिस्कनेक्ट करो, बाउंड्री सेट करो। इस चीज़ में रोना है, अकेले रो, किसी और पर अपनी भड़ास निकालोगे, उसको बस शांति मिलेगी कि हाँ इसको ट्रिगर हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बारी है, यही है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी एनर्जीज़ को खुद के लिए यूज़ कीजिए, एक सेल्फ लव में आइए, अपनी खूबसूरती का ध्यान दीजिए, अपने माइंड बॉडी सोल का ध्यान दीजिए। आप कहीं ना कहीं आप हर बेहतरीन चीज़ डिज़र्व करते हो, चाहे आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन हो। तो खुद की एनर्जीज़ को खुद के लिए यूज़ कीजिए, दूसरों के लिए नहीं कीजिए। ये मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा है। अपने लिए अपनी एक दुनिया क्रिएट करो, अपनी खुशियों की। आपकी क्या इच्छाएं हैं, इस पर्सन वाली एनर्जी को छोड़कर भी तो आपकी कुछ इच्छाएं रही होंगी ना कभी। ये पर्सन जब भी आया है, चाहे 2 महीने पहले आया हो, 2 साल पहले आया हो, जब भी जितने भी समय हुआ है, कहीं ना कहीं उससे पहले भी तो आपकी एक दुनिया थी ना। उस दुनिया को आप जैसे कहीं ना कहीं खो बैठे, उसे वापस पाने का समय है। और कोई न्यू प्रपोजल भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई आपको रीच आउट करेगा, आप चाहे इंटरेस्ट ले या नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ एक सेलिब्रेशन टाइम भी आ रहा है। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलते तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, सक्सेस है, कहीं ना कहीं ग्रोथ है, सेलिब्रेशन है। तो आपको लोगों ने क्या किया आपकी परवाह ना करके अपने ऊपर ध्यान दोगे तो जो जिसने किया है उसका भरपाई यूनिवर्स करेगा। ठीक है, हो सकता है कि टाबू मोमेंट इसलिए भी आई हो कि लोग आपको बहुत टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन आप उनसे ही स्टिक ऑन कर रहे हो कि उनको छोड़ना ना चाहते हो, जबकि वो आपकी लाइफ के लिए घातक हो, आपकी लाइफ के लिए सही ना हो।
तो हो सकता है उस वजह से भी कुछ सिचुएशंस हुई। तो हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं कि आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। दुनिया, लोग, समाज, सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन करते रहोगे तो सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। एक्सप्लेनेशन देने की किसी को ज़रूरत है नहीं। जो आपको समझता है, जो आपको प्यार करता है, आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत ऑनेस्ट रहे हो, आपने बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, इसीलिए दिल टूटा है। इसलिए आपके लिए यही कहा जाएगा। नहीं तो हम कहेंगे ना कि थोड़ा सा सेल्फिश वाली बात कर रही, लेकिन यहाँ पर है कि आप खुद के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कर चुके हो, बहुत गिविंग एनर्जीज़ में रह चुके हो। इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। वो और क्या है, तो आपके लिए तो गाइडेंस भी आ गई है। जो सिचुएशन चल रही है, टावर मोमेंट से आप गुजर रहे हो ना, आपके पर्सन की एनर्जीज ईगोइस्टिक है, बहुत अहंकारी है इंसान, बहुत घमंडी इंसान से आपका पाला पड़ा हुआ है, जहाँ पर आप निभा कर थक गए, आप समझ के थक गए, आप समझा कर थक गए, लेकिन इसका अहंकार कभी टस से मस नहीं हुआ कि इसको अपने ईगो को ज़्यादा वो करना है, पैम्पर करना है, ना कि इस रिश्ते को। तो इन्होंने अपने ईगो को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हो सकती है, अपनी वैल्यूज़, अपने ट्रेडिशन, अपने आप को बहुत सुपीरियर मान लेना कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो। कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ रखी हैं, ठीक है। तो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन नज़र आ रहा है, लेकिन इस ईगोइस्टिक पर्सन को आपकी वैल्यूज समझ आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आप हो, तो ये अपने आप को बहुत महान हस्ती समझता है, तो आप भी कम नहीं हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन इसे बहुत जल्द होने वाला है। तो आप ज़्यादा इनके ऊपर एनर्जी ना डालकर अगेन प्रोटेक्ट करो। खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज़ है। खुद को संभालो, खुद को आगे बढ़ाओ, अपने फिनेंसेस पर बहुत सीरियसली वर्क करो। फिनेंसेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पैसा है तो आप बहुत सिचुएशंस को बहुत तरह से इजीली उन चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। लालच नहीं, लेकिन एक जो बेसिक नेसेसिटी है उतना तो बहुत ज़रूरी है। अगर उसके लिए भी आपको किसी और पर डिपेंड होना पड़े, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कह लीजिए उनका अपर हैंड हो जाता है। तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने की ज़रूरत है, मेल फीमेल कोई भी हो। और आपके पर्सन जितना ईगो दिखाने तो आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। इनको आपकी वर्ड समझ आने वाली है। अगर अभी तक नहीं आए ना, या ये दूर से आप पर नज़रें रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज इन्हें अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इनका ईगो इतना है कि आप तक आ नहीं रहे। आपको इमोशनल एनर्जी से बाहर निकलने की गाइडेंस बार बार आ रही है कि इमोशनली जो भी ड्रेन्ड एनर्जीज हैं, दिल बहुत बुरी तरह से घायल है, ज़ख्मी है, बहुत ज़्यादा दर्द और घाव है, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड हैं या कोई थर्ड सिचुएशन है, जिस भी चीज़ में आपका दिल बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है ना, उससे बाहर निकलिए, खुद पर ध्यान दीजिए। आपके पर्सन तो अभी ईगोइस्टिक है, लेकिन ये ज़्यादा देर आपसे दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है ना, वो इन्हें कहीं और नहीं मिलने वाला है। आपने जो साथ दिया है, आपने जो डेडिकेशन दिखाया, जो आपने जिस शिद्दत से इन्हें प्यार किया है ना, जो आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं, कोई नहीं इन्हें देने वाला। तो ये जो ईगो में बैठे हैं ना, सोच रहे हैं कि इस बार भी टूटेगा और टूटेगी और मेरे पास वापस आएगा, लौट के इसने आना ही आना है, ये कहाँ जाएगा, जाएगी। तो आप उनको रॉन्ग प्रूव करो, राइट नहीं होने दो। आप में आप हर तरह से सक्षम हो, हर तरह से अबंडेंट हो। अपने आप को लो वाइब्रेशन में किसी और पर्सन की वजह से नहीं जाने दीजिए। तो इस समय यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज़ हैं। ये जो ईगो में है ना, जब आपकी तरफ से ये कोई भी एक्शन जेस्चर नहीं देखेंगे ना, तो ये पर्सन लौट के ही आने वाला है आपकी तरफ, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आपसे एक डीप कनेक्ट, डीप अटैचमेंट ये करेंटली भी महसूस कर रहे हैं। चाहे सामने जो भी दिखाएं, चाहे जितने भी जिस भी सिंहासन पर बैठ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत डीपली अटैच्ड फील कर रहे हैं। करेंटली आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं पर्सन। लवर्स है तो बिल्कुल एक डोर आप दोनों के बीच में बंधी है, जो आप दोनों को पूरी तरह से जुदा नहीं होने दे रही है। कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये लौट कर आ रहे हैं। प्यार दोनों तरफ से बहुत इंटेंस रहा है, बहुत डीप रहा है, लेकिन इनके ईगो ने उस चीज़ को, इनके प्राइड ने उस चीज़ की पूरी तरह से उस सिचुएशन को वाट लगा दिया है, पूरा मलियामेट कर दिया। वो वाली एनर्जीज है कि इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्योंकि ये कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। हर चीज़ चाहते हैं कि आप इनके लिए कर दो, इन्हें कुछ ना करना पड़े। चाहे आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, खुद को हील भी खुद ही करो और इनके पास पहुंचो भी खुद ही। तो वो एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको भी, कि हमेशा गिविंग तभी रहो जब सामने वाला भी कुछ करने को तैयार हो, है ना। सिर्फ आप करते रहें तो नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत अकेलापन फील करने वाला है आने वाले समय में, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ेगा, आपके साथ यूनियन में आएगा। जो ईगो है वो साइड होता नज़र आ रहा है।
बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जीज़ में आने वाले हैं। अगर अभी तक बड़ा केयरलेस इन्होंने एक्ट किया है, बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में इस कनेक्शन में, या अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं कि कभी भी क्लैरिटी नहीं दिया आपको कि क्या है फ्यूचर, तो कि ज़्यादा लोड नहीं लो, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कुछ भी तरह से। ये अगर आपको मैनिपुलेट करते आए हैं ना, तो ये इस पर्सन का आकर्षण आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जहाँ पर ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। एक इररेजिस्टेबल सा पुल ये आपके लिए महसूस करने वाले हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह के घमासान, किसी तरह के कुछ ट्रिगर्स मिल सकते हैं आने वाले समय में, जहाँ पर इनको काफ़ी लोगों की कार्मिक सिचुएशंस से डील करना पड़े। तो कहीं ना कहीं लाइफ में जहाँ पर ये अपनी कंफर्ट जोन में, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि सब कुछ सही है, ये अपनी लाइफ में बैलेंस लेंगे, वहाँ पर कुछ तो इम्बैलेंस आता नज़र आ रहा है। कुछ तो है जो चीज़ें इनको बहुत ट्रिगर कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा ईगो लोग खेल सकते हैं आपस में, कि वो चीज़ें रहें कि जहाँ पर इन्हें आपकी वैल्यू समझ आएगी, आपकी वर्थ और अच्छी तरह समझ आनी है। तो ये पर्सन आपकी तरफ लौटेगा। अभी ईगो में है करेंटली, तो ये बहुत अहंकार में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये लौटेगा। ज़्यादा समय ये होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक जो इनकी इमोशनल साइड है, जो अभी तक एक्टिव नहीं हो रही है, या ये बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ, ये कुछ चीज़ों में ना मटेरियलिस्टिक एक ग्रीड है, या एक कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव है पर्सन। हो सकता है इसकी इमेज के लिए हो, इसके स्टेटस के लिए हो, इसके पैसे के लिए हो, इसके कंफर्ट के लिए हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये, जिस वजह से ये अपने इमोशंस को डिनाई कर रहा है, उन चीज़ों को साइड लाइन कर रहा है। तो आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होने वाले। कहीं ना कहीं जो आपके होने से प्यार था, जो एक इमोशनल कंफर्ट था, उसे मिस करना शुरू करेंगे, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें आप तक पहुँचना है। एक खालीपन, एक वैक्यूम आने वाला है इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये अपने ईगो को साइड करके आपकी तरफ किसी तरह का लॉन्ग टर्म कुछ जेस्चर करते नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबल वे में आपको अप्रोच करेंगे, कोई एक प्लेयर वाली एनर्जीज़ में नहीं आकर एक स्टेबल वे में ये आपकी तरफ कुछ जेस्चर करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कमिटमेंट या फ्यूचर हमेशा से आप लोगों के उसमें एक प्रॉब्लम रही है, कन्फ्यूजन आपको हमेशा बना रहा है कि जहाँ पर, और इसलिए भी है कि आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आप हो सकता है आप इस इंसान से कई गुना बेहतर हो, लेकिन आपने इसको अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है और अपनी वर्थ नहीं रियलाइज़ कर रहे हो। तो ये टाइम है आपको अपनी वर्थ रियलाइज़ करने का, इन्हें भी आपकी वर्थ समझ आएगी। तो यहाँ इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं इस पर्सन के, जहाँ पर ये खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, आपकी तरफ पहुँचेगा। चाहे अभी जितना भी ईगो है, जो भी चीज़ें हैं, किसी तरह के इसको इमोशनल ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं इसकी लाइफ से या इसके लोगों से, या कुछ छुपी हुई चीज़ें, या कुछ चीज़ों में इसको लगे कि हाँ मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ मेरे ट्रस्ट को ब्रेक किया गया है। ये जेस्चर देने की एनर्जीज़ में है, बहुत समय से एक वेटिंग जोन में हो, जहाँ पर आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी जा रही, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में रखा गया, जिस वजह से बहुत झगड़े भी हुए हैं। अगेन वो एनर्जीज है, कहीं ना कहीं कुछ जेस्चर को लेकर या कुछ चीज़ को लेकर आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन उस स्टेप के लिए रेडी नहीं हो रहा है, चाहे इसके अपने जो भी रीजंस हो। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, और इस समय भी एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर चाहे ये सामने दिखाएं कि बहुत इगोइस्टिक है, लेकिन एक ओवर थिंकिंग वाला माइंडसेट आ रहा है कि जो डिसीजन लिए हैं या जो अभी चल रहा है, क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि अट्रैक्शन आपकी तरफ है, लवर्स है, तो एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, चाहे जितना इग्नोर कर ले, ये आपको भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैशेस, कुछ झगड़े जो आप लोगों के बीच में हुए हैं, उसके बारे में भी ये वापस से उन सब बातों को सोचने वाले हैं, या इस समय सोच रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जिस वजह से अब ये सोच रहे हैं कि क्या इन्हें अप्रोच करना है या आप इनकी तरफ लौटोगे। या आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग भी बहुत करें, आप पर नज़रें पूरी तरह से इनकी, ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल गए हैं या आपसे पूरी तरह से डिटैच हो गए, पूरी तरह से आपके बारे में जानकारी रख रहा है पर्सन जो भी है। और जो क्लैशेस हुए उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहा है, जहाँ इसने अपने ईगो को या अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश की है। तो ये एक कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन है, बहुत अकेलापन है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ एक अलग सी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है, मेंटल बैटल भी है जिससे इंसान गुजर रहा है, जहाँ पर दिल दिमाग जहन में आप ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ईगो आड़े आ रहा है कि आप तक कोई जेस्चर नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादा समय ये रोक नहीं पाएंगे क्योंकि लवर्स है। कहीं ना कहीं इसे लगेगा आने वाले समय में, या इस समय लग रहा होगा कि आपने भी अपनी तरफ से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अब
एक ब्रेक लगा दिया है। आपको जो इसने धोखा दिया, जिस भी तरह की सिचुएशन है, उसके बाद हो सकता है कि अब आप अपनी तरफ से उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। रिश्ता तो पूरी तरह एंड हुआ पड़ा, इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर टोटल एंडिंग नहीं भी है तो बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज़ है आप दोनों के रिश्ते में। 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं इसको ना आपका प्यार भी याद आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस अगर कोई थर्ड सिचुएशन है उसके साथ कुछ ट्रिगर मिला है इसको। जिन लोगों पर ट्रस्ट करे थे वहाँ पर कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग है, कुछ हार्ट ब्रेक की एनर्जीज है। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही। तो एक ईगो ब्रेक होने वाला प्रोसेस चल रहा है जिससे गुजर रहा है, जहाँ ये आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करने वाला है। आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें अपनी गलतियाँ समझ आएंगी कि हाँ इन्होंने इस रिश्ते में जो तबाही की है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ पे बैक ये भी करते नज़र आ रहे हैं। आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव की एनर्जीज है। अब आप इनको वो प्यार नहीं दे रहे हो, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ट्रबल करेगी। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहता है पर्सन, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो या अगर इन्होंने ब्लॉक किया हो किसी थर्ड सिचुएशन के चलते, तो ये अनब्लॉक करेंगे। अभी कम्युनिकेशन मुझे बंद नज़र आ रहा है कि बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है, या बहुत ही ट्रिगर्स वाला कम्युनिकेशन हो रहा हो, या थर्ड पार्टी को लेकर बहुत झगड़े हो रहे हो, या किसी सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत झगड़े हो रहे हो। बट इसको यही रियलाइज़ हो रहा है, वो होने वाला है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार इनके लिए ख़त्म हो गया। अब आप इनके लिए वैसे अवेलेबल नहीं हो जैसे पहले थे। ये आपका प्यार पाने के लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा जेस्चर कर सकते हैं, लेकिन लाइटर एनर्जी में अप्रोच कर रहा है तो आपको वैसी लाइटर एनर्जीज़ को एंटरटेन नहीं करना है कि थोड़ा सा आपको ब्रेड क्रम्स दिए, 2 प्यार की बातें बोली, 2 स्टोरीज़ डाल दी, 2 पोस्ट डाल दी, एंड आप तो इनके प्यार में फिर से पड़ गए कि हाँ ये तो मेरे लिए इतना वो कर रहा है। बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इंसान तरीके से ना आए, एक रिलायबल वे में कोई अप्रोच ना करे तो उसको मेहनत करने दो। ऐसे एकदम उस तरह से नहीं रहो कि हाँ वो आए तो आप पूरी तरह से फिर से उनके लिए अवेलेबल हो जाए एंड देन वही आपको डोर मैट की तरह यूज़ करे, क्योंकि ये थोड़ा सेल्फिश पर्सन है, थोड़ा फ्लर्ट टाइप पर्सन एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर प्यार आपके साथ है लेकिन इसको बाकी दुनिया में भी डिस्ट्रैक्शंस में रहना है, वैसा कुछ है। चाहे कोई पर्सन हो, डिस्ट्रैक्शन या कुछ और है, इसको अपने मन की करनी है। इसे आपके इमोशंस, आपके प्यार की आपके लिए कदर नहीं है, ठीक है। अपने लिए इसको कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आपको भी वो जेस्चर मिलना चाहिए, वो साथ मिलना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। ये ना थोड़ा सा इसको आप कि ये आपको बहुत हल्के में ले रहा है कि जहाँ छोटे से ऑफ़र से भी जैसे आप खुश हो जाओगे, इसको यही अभी भी गलतफहमी है कि थोड़ा सा हिंट दे दूंगा फिर अपने आप सब चीज़ें नॉर्मल है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे लेकिन एक लाइटर एनर्जी के साथ, एक सीरियस एनर्जीज यहाँ नज़र नहीं आ रही है। बस एक होता है ना, मेरा इस पर्सन पर कंट्रोल है, ये मेरे अंडर ही है, बस उतना वो वाली एनर्जीज है। कुछ अलग एनर्जी है, लेकिन हाँ आपका पर्सन ऐसा ही लग रहा है, मैनिपुलेटिव है, इगोइस्टिक है। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी, जिस भी कन्फ्यूजन में जहाँ पर ये आपको नहीं चुन रहे थे वहाँ आपको इन्हें समझ आने वाला है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है। इनसिक्योर होने वाला है कि ये सेपरेशन एंड करेगा, आपकी तरफ लौटेगा। आप कितने प्यारे हो, आप कितने केयरिंग हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप इनके लिए नहीं, सबके लिए बहुत ज़्यादा मिलनसार रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए केयरिंग हो, आप कंपैशनेट हो। तो वो चीज़ें इसे इस समय बहुत रियलाइज़ हो रही हैं कि जहाँ पर ये जो 2 सिचुएशन है उसमें से एक की तरफ आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ किसी तरह की न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है कि आपको रीच आउट करेंगे। जो इन्होंने आपको क्रॉस रोड्स पर बहुत समय से डाला हुआ है कि जहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, पता ही नहीं कि क्या होना है इस रिश्ते का, तो वहाँ एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक न्यू बिगनिंग करेगा। आपको जस्ट अपने पेशेंस बनाकर रखने, खुद पर फोकस करो। एनर्जी देने का मतलब नहीं है ऐसे लोगों पर जो आपकी वैल्यू ना करें। नंबर 4, आने वाले 4 आवर्स 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 4 है राहु की एनर्जीज है, ऑब्सेसिव एनर्जीज वाला ये रहेगा। जब भी आएंगे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस तरह का माइंडसेट हो सकता है जहाँ इन्हें जस्ट इनके माइंड में बैक ऑफ द माइंड रहे कि हाँ इस रिश्ते को वापस जस्ट जीत हासिल करनी है, एक बैलेंस में लाना है, दैट्स इट। उस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। थोड़ा इन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है।
कि ये शांत हो और फिर आपके साथ एक तरीके से सलीके से आगे बढ़ें। स्पेस मतलब ये नहीं कि अब बात ना करो या ब्लॉक कर दो, नहीं, जस्ट अपने आप को कैरिड अवे नहीं हो, बहुत शांत रहो, एकदम उस तरह से न्यूट्रल एनर्जीज में रहिए। आने वाले 4 आवर 4 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। एंड इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के, देखते हैं। इस ढीठ इंसान के इनिशियल्स क्या है ना? DJRQCBFIAZUGVLP, ये सब इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। एम्परर क्या है? एम्परर प्लीज़ गाइड, एम्परर क्या है, क्या चल रहा है, एम्परर क्यों है? इनसेपरेबल, ये घमंडी इंसान है, ये आप तक पहुंच नहीं रहे, जबकि इसे पूरी तरह से 100 नहीं 1000% पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन इसका ईगो इतना है कि ये आपको झुकने के लिए जैसे मजबूर कर रहा है, या आपके टूटने का इंतज़ार कर रहा है कि आप इसके पास वापस लौटोगे। तड़प बहुत है, रेस्टलेसनेस बहुत है, लेकिन ईगो है या किसी तरह के आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, या स्टेटस वाइज कुछ ऐसा है कि जो ये बहुत इमेज कॉन्शियस है, कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आपके तरफ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसे इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है, जहाँ इन्हें महसूस ऑलरेडी होना शुरू हुआ है कि आपसे जुदा नहीं हो सकते। अगर इन्होंने कहीं और भी जाने की कोशिश की थी, आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की थी, तो ये अब वापस लौट रहे हैं, यू टर्न ले रहा है। पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकता, इस चीज़ का एहसास इन्हें इस समय हो रहा है। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद भी इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा है। इस चीज़ को महसूस करें, कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस करें कि एकदम अकेले पड़ गए। अब वो मिसिंग है ना एनर्जी, जहाँ जो आप हमेशा डेली डोज इनको देते थे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, कि हाँ ये कैसे हैं, इनका ख्याल रखना, इनको पैम्पर करना, अब इन्हें वो नहीं मिल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, चाहे इन्होंने ही ब्लॉक किया हो तब भी, कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी या आप कहाँ स्टैंड करते थे इनकी लाइफ में, उस चीज़ को महसूस कर रहा है पर्सन। लवर्स क्या है? लवर्स क्या है? लवर्स, इन्होंने कभी आपके प्यार की कदर नहीं की, बहुत ज़्यादा इन्होंने हल्के में लिया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको रुलाया है, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत बार भागा है इंसान। मतलब इसने ट्रस्ट ब्रेक किया है, प्यार को प्यार नहीं समझकर एक तमाशे की तरह इसने बनाकर छोड़ दिया, जहाँ पर जो एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। बहुत इमेच्योर पर्सन है ये, इसे रिश्तों की कदर नहीं है, इसे सिर्फ अपने बारे में अपनी पड़ी रहती है और कुछ नहीं है, उस तरह का कोई पर्सन है। लेकिन फाइनली जैसे ये अब उस एनर्जीज़ में आने जहाँ पर ये अब और भागना नहीं चाहते, ये इस एनर्जी में आने वाला है जहाँ इसे लगेगा कि इसने आपको बहुत हर्ट किया, आपका दिल बहुत दुखाया, और कहीं कह सकते हैं कि ये आपके बिना जी नहीं सकता। वो वाली एनर्जीज़ में आने वाला है जहाँ ये बहुत अकेला पड़ जाएगा, अकेली पड़ जाएंगी, अभी भी पड़े हुए हैं, जहाँ पर इन्हें आपका वो प्यार याद आएगा कि हाय तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती या करते, काश तुम वैसे ही पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते हो, क्यों मुझे अब वो अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्यों मेरे को वो प्यार नहीं दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि सब चीज़ें बढ़िया है, सब कुछ सही हो सकता है, जस्ट एक प्रॉब्लम है इस इंसान की, ईगो, अहंकार के कारण ये अपनी दुनिया में, इस रिश्ते में, हर चीज़ में, आपकी दुनिया में तबाही मचा कर रखी हुई है इसने। और इस चीज़ का रियलाइजेशन इसे आने वाले समय में बहुत होने वाला है, जहाँ पर ये आपके साथ यूनियन के लिए अपनी तरफ से अप्रोच करेगा, जहाँ इसे लगेगा कि पूरी तरह अकेला पड़ गया, कोई इसे पूछने वाला नहीं है। इसके घर परिवार वाले अगर उनके ज़्यादा ही ये साइड ले रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है और आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, तो ये आने वाले समय में इसे लगेगा कि एकदम अकेला पड़ गया, कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, अनअप्रिशिएटेड है, कि कोई इसकी केयर नहीं कर रहा है, कोई इसका ख्याल नहीं रख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स प्लीज गाइड शैडो साइड। तो कहीं ना कहीं अपनी कमियां समझ आने वाली है, कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करेंगे कि इनकी तरफ से भी काफ़ी गलतियां नहीं, कि अगर इस बार आप अप्रोच नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, उस बारे में ओवर थिंकिंग, उस बारे में एनालाइज बहुत करता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर इन्हें समझ आएगा कि इनके बहुत फ्लॉज रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बहुत हल्के में लिया, आपको बहुत हल्के में लिया, जहाँ इनकी तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे ना करके ये कट लिए, उससे भाग लिए। और वही है कि जो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, या जो चीज़ें आप इनको बता रहे थे, उस चीज़ को जो ये नहीं समझना चाह रहे थे, तो आपकी एब्सेंस में इसे वो चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत तरह की इनकी जो कमियां हैं, इनकी जो गलतियां हैं,
उन चीज़ों पर ना एक रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, उन चीज़ों के बारे में काफ़ी गंभीरता से सोचने वाली एनर्जीज। अगेन रनर की ये जो रनर वाली भी इनकी जो शैडो साइड है ना, कि जहाँ साथ देना है वहीं से भाग लिए, वो एनर्जी से पर्सन फाइनली उसको करेक्ट करने के माइंडसेट में आएगा कि जहाँ इसे लगेगा कि इसने कभी इस रिश्ते की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, जो इनका रोल है, जो इनका किरदार है इस रिश्ते में, वो इन्होंने कभी निभाया नहीं है। तो ये आपको बहुत याद करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके को बहुत एडमायर भी करते नज़र आ रहे हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखे, आप बहुत साथ निभाए आपने इनका। मून क्या है, कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनको होगा कि काश ये रिश्ता वापस ठीक हो जाए, काश हम दोनों वापस यूनियन में आ जाए, काश आप अपने आप ही मान जाओ। कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से एक कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, होप की एनर्जी से। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, चाहे ये जितने भी ईगो में हो, ये ईगो इनका टूटेगा, कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक इन्हें मिलेगा जहाँ ये आपकी तरफ लौटेंगे। किसी भी तरह की फैमिली रिस्ट्रिक्शंस है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी चीज़ें अगर ख़राब थी, तो ये आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जो ऐसे कुछ भी एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम नहीं समझते हैं, समझते, जो भी चीज़ें हैं, बहुत प्रेशर है फैमिली का, कुछ भी एक्सक्यूजेस ये पर्सन दे रहा था अपने एक्शंस को जस्टिफाई, नॉन एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, तो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि इन्हें आपको चेज़ करना है, आपको रीच आउट करना है, आपके साथ यूनियन में आना है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, ये सोचते थे कि छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे देते हैं, हो सकता है ये आपको कुछ कुछ सोशल मीडिया पर हिंट दे रहे हो, लेकिन अब आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इनके लिए ये भी एक शॉक की तरह है कि भाई अब ये क्यों नहीं मेरी तरफ, मेरी स्टोरीज़ के लिए पागल हो रहा है, पागल हो रही है, क्यों नहीं कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, मेरे लिए कुछ क्यों नहीं डाल रहा है। तो ये एक सोच विचार वाली एनर्जीज़ में बहुत है, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि चीज़ें जैसा ये सोच रहे थे कि ये सूत्रधार हैं इस कनेक्शन के, जैसा चलाना चाहेंगे चला लेंगे, वो एनर्जी से जैसे रिश्ता शिफ्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपको खोने का डर इन्हें सताने वाला है, एक डर, एक फियर हिट करता नज़र आ रहा है, जहाँ इन्हें लगेगा कि अगर इन्होंने अभी भी सिचुएशन को ऐसे ही हल्के में लिया तो ये रिश्ता इनके हाथों से निकल जाएगा। ये जो इनडिसीजन में रह रहे हैं, जिसके चलते ये कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको बीच में अटका के छोड़ा हुआ है, तो इन्हें समझ आएगा कि नहीं, आप और नहीं कर सकते। इनकी लाइफ में भी अगर ये कहीं इन्वेस्ट बहुत कर रहे थे खुद को, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे लोगों के लिए, डिवोटेड थे, बहुत ज़्यादा सबका प्यार, सबका वो लेना है कि हाँ सब इनको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ किसी तरह का कुछ टावो मोमेंट या किसी तरह का कुछ झगड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। और है क्वीन ऑफ कप्स, रीडिंग लंबी हो जाती है, ओवरवेल्म्ड, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले, मिस करने वाले हैं। इनकी एनर्जीज़ है, लेकिन ये जस्ट ईगो के चलते ये पर्सन नहीं आ रहा है, नहीं तो इसको भी उतनी ही तड़प है, ये भी आपके लिए वही एक क्रेज़ रखता है, वही आपके साथ अटैचमेंट है, लेकिन इसको ना डोमिनेट करने की आदत है, इसको बहुत पैम्पर्ड महसूस करने की आदत है कि आप इसके अंडर में रहो, आप इसकी पूरी वो करते रहो कि आप कि ये महाराज हैं और आप इनको हर तरह से वो सर्व कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों की वजह से रिश्ता ख़राब है, लेकिन ये रातों को सो नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। कोई थर्ड सिचुएशन है तो वहाँ पर इनको ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, वहाँ चीज़ें वैसी नहीं वर्कआउट होती नज़र आई जैसा ये सोच रहे थे, और जहाँ आपका प्यार इन्हें बहुत याद आने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स, इस कनेक्शन को मेंट करने के लिए पर्सन लौट रहा है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिक्स करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। आपको बहुत हर्ट किया जानते हैं, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आप बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है, इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें होने वाला है, जहाँ इन्हें लगेगा कि अब आप मूव ऑन कर गए हो, आपने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर, अब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले इस रिश्ते में। तो ये पर्सन रीच आउट करेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर राशियों में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। सारे एलिमेंट्स, सभी राशियां हैं यहाँ पर, और मीन राशि पाइसेस प्रोमिनेंटली है, कैप्रिकॉन मकर राशि है, एरीज मेष राशि है, जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। और नंबर की बात करें तो नंबर में आपके लिए 9 की वाइब्रेशन है, आने वाले 9 आवर्स है, 9 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और
हाँ, और अगर वैसे देखें कोई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड, तो 4 की वाइब्रेशन यहाँ नज़र आ रही है। पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। कनेक्शन 4 साल का भी हो सकता है कुछ एक के लिए, और अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4, 13, 22, 31, 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 1, 10, 19, 28 एंड साथ में है 2, 11, 20, 9, 18, 27 और है 13, 14, 16, 12। ये सब डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में अप्रैल है, जून है, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर और सितंबर, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।